Hello everyone, welcome to my YouTube videos where I am going to teach what English grammar is. Okay, so we have some syllabus like English grammar में क्या होता है? You have to learn letter, word, okay, sentences, parts of the speech, use of ASMR, use of was, where, use of shall, will, use of have, has, had, shall have, will have. Okay, you have to learn use of common helping verb, use of past made of common helping verb, use of infinitive, use of gerund, and use of introductory there and it. use of introductory there और introductory of it भी होता है. So next tense पे आएंगे, voice, narration, causative sentences, imaginative sentences, use of degree, okay, combination of two sentences आएंगे and then common errors पे आएंगे. उसके बाद हम लोग letter writing सीखेंगे. So we have to start from letter. What is letter? So firstly I want to tell you कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है. कोई भी ग्रामर हमें क्या अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना और अच्छे से बोलना सिखाता है. ओके, सो skip this point and come to letter. Letter it is the smallest unit of English language. जैसे अगर हम A, B, C, D, E, F, G 26 जो लेटर्स होते हैं वही हम लोगों का लेटर कहलाता है. जैसे एग्जांपल में I, W, R, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वर्ड. वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नहीं, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. अगर हम DBG कर दिए तो कुछ नहीं, लेकिन DOG डॉग कर दिए उसका कोई सेंस निकलता है. ओके, DOG डॉग मतलब कुत्ता. ओके, CAT कैट मतलब बिल्ली. सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज वर्ड. Come to the next point, sentence, a group of words that makes sense. किसी भी ठीक है ग्रुप ऑफ वर्ड जिससे कोई हमें मीनिंग निकले. आई एम इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ. अभी उधर ही रहो. सो अगर हम बोलते हैं आई एम इंग्लिश टीचर, इसका क्या कोई सेंस है कि मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूँ या मैं इंग्लिश का टीचर हूँ. सो meaningful combination या group of word that makes sense. You can say I can go to पटना, मैं पटना जा सकता हूँ, तो इसके मीनिंग निकलते हैं. सो यही वर्ड सेंटेंस कहलाता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सो यहाँ आते हैं. All the English words are divided into 8 groups according to the word they do in a sentence. Each group is called parts of speech. तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं ना वो 8 ही ग्रुप में बटे होते हैं. आपने इंग्लिश के जितने भी वर्ड सुने होंगे वो सिर्फ 8 ग्रुप में ही बटे होते हैं. ओके, तो इसी 8 ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. दीज आर फॉलोज. पहला होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. ओके, यही 8 ग्रुप्स ऑफ वर्ड हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. इंग्लिश में इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं होता है. जितने भी वर्ड होते हैं वो इसी 8 ग्रुप में बटे हुए होते हैं. सो हम लोग एक करके डेली पढ़ेंगे. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेंगे देन वी गो टू यूज ऑफ ASMR, was, where, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सब के अलावा मेरे दिमाग में अगर कोई नया टॉपिक आते रहेगा, अभी मैं थोड़ा भूला हुआ हूँ. सो अगर कोई नया टॉपिक आता है तो मैं लिखूंगा इसके अलावा रिमूवल ऑफ टू, चेंज इनटू पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड इंफिनिटिव सेंटेंस. सो ये हमारा सिलेबस है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. थैंक यू.